नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हाउ टू ग्रो मनी में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे पे अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जो रिटर्न का नाम कंपनी का नाम है, सॉरी, एसबीआई है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस जो म्यूचुअल फंड का नाम है, इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है। अब ये जो फंड है ये हाई रिस्की क्यों है? हाई रिस्की सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है और साथ साथ ये एक सेक्टोरल इंडेक्स है। सेक्टोरल इंडेक्स पे फोकस्ड म्यूचुअल फंड है। अब सेक्टोरल का मतलब होता है कि जैसे आईटी सेक्टर हो गया या मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, तो ये सिर्फ आईटी सेक्टर। अब टेक्नोलॉजी फंड का नाम लिखा हुआ तो इसका मतलब ये मेनली आईटी सेक्टर की कंपनियों पे जो पैसा इस म्यूचुअल फंड में आता है उसको ये इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। सिर्फ आईटी की कंपनीज में एक दो कंपनियां इधर उधर की हो सकती हैं, बट मोस्टली आईटी की कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट ये करते हैं। अब रही बात ये फंड अच्छा क्यों है, मैं इसके रिटर्न के बेसिस पे आपको ये दिखाऊंगा। साथ में किस किस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट ये करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इसके रिटर्न के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि किस प्रकार का रिटर्न इसने अब तक दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रिटर्न है ये मैं आपको 3 साल का ही दिखा रहा है। 1 मंथ का रिटर्न पहले आप देख लीजिए। अगर 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 3.19% का रिटर्न इसने अब तक दिया है। 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में आप देख रहे हैं कि -0.87% का रिटर्न है, जो कि म्यूचुअल फंड में अक्सर ये होता रहता है। ड्यू टू मार्केट वोलेटाइल रहता है तो अक्सर ये चीज़ें अप एंड डाउन, इक्विटी मार्केट है तो जाहिर सी बात है जो भी चीज़ें इक्विटी मार्केट पे डिपेंडेंट होती हैं वहाँ पे इतना फ्लक्चुएशन रहता है। चलिए आगे देखते हैं लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न ये दे रहा है। इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए। 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर का रिटर्न पिछले पिछले 1 साल का रिटर्न 35.21%, यानी 35%। राउंड फिगर माने तो 35% का रिटर्न इसने 1 साल में दिया है। 3 ईयर का देख लें तो 3 ईयर में 33% का रिटर्न, यानी पिछले 3 सालों में इसने लगातार 33% का सालाना रिटर्न दिया है। इसके बाद 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में इसने 29% का एनुअलाइज का मतलब हर साल 29% का रिटर्न इसने दिया है पिछले 5 सालों तक में। और टोटल अगर हम बात करें जब से ये फंड चालू हुआ है, ये स्कीम चालू हुई है, तब से आज तक इसने 23.89%, यानी राउंड फिगर 23 मान लेते हैं अगर हम, तो 23% के CAGR से इसने ग्रोथ दर्ज की है, यानी ग्रोथ दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब ये स्कीम शुरू हुई थी लगभग 2013 में और आज है आपका 2022, यानी 2023 में ये लगभग 10 साल हो जाएगा इसके इन्वेस्टमेंट है, यानी 10 साल लगभग हो चुका है या हो जाएगा कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर ये पिछले 10 साल में 23% का रिटर्न सालाना दे रहा है तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम मानी जाएगी। थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो NAV है करंट 8 अप्रैल का, ठीक है, ये NAV चल रहा है इसका 166 रुपये का। मिनिमम SIP अमाउंट हम 500 रुपये से भी इसमें SIP शुरू कर सकते हैं। ठीक है। SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने आप 500-500 रुपये मिनिमम आप जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम भी आप 1000, 2000, 5, 10,000, 20,000 जितना आप कर पाएँ वो आपके ऊपर है, बट मिनिमम 500 होना चाहिए। और इस समय तक अगर इसके फंड साइज की बात करें तो ये 2632 करोड़ का इसका फंड साइज है। इनके पास जो मंथली ऑर्डर्स आते हैं ये SIP के फॉर्म में 86% आते हैं और वन टाइम ऑर्डर्स के 13 या 13.5% के आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम SIP के फॉर्म में कैलकुलेटर्स को देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर 5,000 मंथली इन्वेस्टमेंट हो जाए 3 साल तक तो रिटर्न क्या मिलेगा। कोई अगर 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करता है 1 साल के लिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिटर्न क्या मिल रहा है, 65,000 हो जाएगा वो इन्वेस्टमेंट को मिला के। ठीक है।
वहीं अगर 3 साल के लिए करें तो कितना हो जाएगा, 3 साल के लिए कोई कर रहा है तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 का होगा और रिटर्न यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जोड़ने के बाद रिटर्न कितना हो जाएगा, 3,22,000। 5 साल के लिए कोई करता है, 5-5 हज़ार रुपये हर महीने जमा करे 5 साल तक, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया 3 लाख का, और जो रिटर्न मिलेगा टोटल इन्वेस्टमेंट को जोड़ने के बाद वो हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट 6,72,546। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस हिसाब से अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो ये जो पैसा है ये कितना और किस हिसाब से बढ़ेगा। अगर आप SIP नहीं लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे सिर्फ 5,000 की बात कर लें, 5,000 रुपये कोई एक बार में जमा करता है 1 साल के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे वो 5,000 कितने हो जाएंगे, 6,761। 3 साल के लिए कोई करेगा तो वो हो जाएगा 11,800, और 5 साल के लिए कोई करता है तो आप देखेंगे वो 5,000 रुपये 5 साल में 18,000 बन जाएंगे। तो जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। या तो आपको अगर कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और कम पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कम से कम 25 साल 30 साल इतना समय देते हैं तो आपका छोटा सा अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। चलिए, तो ये था इन्वेस्टमेंट का कुछ तरीका, किस तरह से इन्वेस्टमेंट हम इस स्कीम में कर सकते हैं। रिटर्न किस हिसाब से इसने रिटर्न दिया है, इसके पीयर्स हैं क्या हैं, यानी इसके कंपेरिजन में जो इसके कंपटीटर्स हैं स्कीम के, तो क्वांटा का है एक फंड, डायरेक्ट फंड है इसका, इन्वेस्को का है, कैनरा का है। ठीक है, तो कई सारे SBI बैंकिंग फाइनेंशियल है, तो यहाँ पे कई सारे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पिछले 3 साल का रिटर्न आपका क्वांटा का दिख रहा है ये 38% का है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 25% का है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंड हैं, बट SBI एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसलिए मैंने कहा कि SBI में ये SBI के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इसको मैनेज करने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनके होल्डिंग्स के बारे में हम देखते हैं, होल्डिंग्स क्या क्या हैं। तो होल्डिंग्स इन्फोसिस है, टाटा या TCS कह सकते हैं, ये गूगल यानी जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है इनका। HCL में है, विप्रो, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, देखिए ये सारी IT की कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे आगे भी देखिए माइक्रोसॉफ्ट में भी इन्वेस्टमेंट है, कॉग्निजेंट में है, PVR में है, कुछ कंपनियां, जैसे PVR क्या है, ये सिनेमेटिक है, थिएटर्स चलाती है, निवेडिया में है, क्लेरेक्स, ओरेकल, नेटफ्लिक्स, परसिस्टेंस, साइंट, जोमेटो में भी है, देखिए बहुत छोटी क्वांटिटी में है बट जोमेटो में भी इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, न्यूजेन, उसके बाद कैम्स है यानी कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विस, कैम्स में है, उसके बाद लैंसर एंड टर्बो में है, भारती एयरटेल लिमिटेड में है। तो ये इतनी कंपनियों में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। सारी कंपनियां बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ग्रोथ कंपनियां हैं, और इन्फोसिस ग्रोथ के साथ साथ एक स्टेबल कंपनी है। इन्फोसिस, TCS, अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, ये सब स्टेबल कंपनियां हैं, इसलिए जो पैसा लग रहा है आपका ये मोस्टली केसेस में बहुत ही सेफ है। ठीक है, क्योंकि जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये कंपनियां सेफ हैं, बट इक्विटी है तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। बट जाहिर सी बात है, गारंटी तो हमें अपने हमारे साथ कल क्या होने वाला है हमें तो इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है, तो गारंटी कोई पक्की गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। तो इक्विटी मार्केट हमेशा वोलेटाइल रहती ही रहती है। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट ये कंपनी करती है ये मैंने आपको दिखा दिया, स्कीम में कैसे रिटर्न मिले हैं ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे तो इसका 0.91 है, यानी 1 से कम है। तो 1 से कम अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है, 1 से कम है, तो उसे अच्छा माना जाता है, एक गुड एक्सपेंस रेशियो है वो। एग्जिट लोड 0.5% का है, बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, टैक्स इम्प्लीकेशन, यहाँ पर जो रिटर्न टैक्स्ड होगा, जो रिटर्न आप कमाएंगे, अगर वो 1 साल से पहले आप रिडीम करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो उस पर आप
को 15% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन होता है उसके कारण। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा आप होल्ड करते हैं और 1 साल के बाद 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल कभी भी निकालते हैं तो एलटीसीजी टैक्स लगेगा, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। यहाँ पे शायद मैंने ग्रोथ बोल दिया था, तो सॉरी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल जो गेन है, गेन मतलब जो प्रॉफिट मिला है आपको, उस पर टैक्स लगेगा, वो होगा हमारा 10%, ठीक है। और पहले 1 लाख पे आपको छूट मिलेगी, यानी टैक्स रिडेम्पशन भी मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद है आपको स्कीम पसंद आई होगी। अगर स्कीम के रिलेटेड आपको कोई और डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपको और ऐसी ही वीडियोस देता रहूँगा, स्टॉक मार्केट से और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।